पहले बात आज ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से होगी, क्योंकि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, उस पर अभी तातुल बरकरार है। और बड़ी बात ये कि जो 2 हफ्ते की जंगबंदी थी वो कल ख़त्म होने जा रही है। तो ऐसे में अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए तो जंगबंदी का जो वक्त है वो गुजर जाएगा, और क्या जंगबंदी में तोसी होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां पाकिस्तान में लगातार तैयारियां की जा रही थी दूसरे दौर के बातचीत के हवाले से, अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर तस्दीक की है कि वो पाकिस्तान आएंगे बातचीत के लिए, लेकिन ईरान के तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह बयान नहीं आया है। ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, दूसरे दौर की बातचीत से इनकार कर दिया है, और अबनाए हार्मज़ कशीदगी के बायस ये ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह कि जो 2 हफ्तों की जंगबंदी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसका कल आखिरी दिन है। कल जंगबंदी की जो मियाद थी वो ख़त्म होगी, और अगर ये मुज़ाकरात नहीं हुए तो फिर जंगबंदी में भी तोसी नहीं हो सकती है, जिसके बाद जंग फिर से छिड़ सकती है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारियां जारी है, तमाम ईरान की जानिब से अब तक किसी वफद की शिरकत की तस्दीक नहीं की गई। इधर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के माहिरीन के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ काफ़ी हद तक मुस्तकिल रहा है, और बज़ाहिर नजर आने वाले मुतज़ाद बयानात दरअसल ट्रंप की गैर वाज़ेह और बदलते हुए मौक़िफ़ का रद्द-ए-अमल है, क्योंकि ट्रंप लगातार अपने बयानात बदलते रहते हैं, नए बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान का भी मौक़िफ़ बदलता है। और ये एक बड़ी वजह है कि ईरान ने अभी तक इस हवाले से तस्दीक नहीं की है कि क्या वो इसमें शिरकत करेंगे या नहीं। सूरत हाल के तनाज़ुर में कशीदगी बरकरार है, जबकि माहिरीन का कहना है कि किसी भी मुमकिन मुआहिदे के लिए तवील और पेचीदा मुज़ाकरात दरकार होंगे, जैसे कि माजी में 18 माह की बातचीत के बाद मुआहिदा तय पाया था। ईरान ने बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात के इम्कानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगेही ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल किसी नए दौर की बातचीत का कोई मनसूबा नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि खासतौर पर इस्लामाबाद में मुतवक्का मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, और मौजूदा हालात बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार नहीं हैं। उन्होंने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया है, और मज़ीद कहा कि अगर अमेरिका अपनी जानिब से कोई वफद इस्लामाबाद भेजता है तो ये उसका फैसला होगा, और उसका मतलब ये नहीं कि ईरान भी इन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अबनाए हार्मज़ में हालिया वाक़यात और जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों के बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अगरचे फ़िलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, ताहम सफारतकारी के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, और मुस्तक़बिल में किसी भी बातचीत का इन्हिसार बाहमी एतमाद, एहतराम और अमरीकी रवैये में तब्दीली पर होगा। लेकिन पाकिस्तान अगरचे तैयारी कर रहा है, इस्लामाबाद को सजाया जा रहा है, सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है, अमेरिका भी तैयार है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा या नहीं। और बड़ी बात ये कि जंगबंदी जो 2 हफ्तों की थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो कल ख़त्म हो रही है, और अगर ये मुज़ाकरात ना हुई है तो जंगबंदी में तोसी नामुमकिन है, जिसकी वजह से मज़ीद कशीदगी और मज़ीद यहाँ पर तनाव बढ़ सकता है। اعتماد مبنای ما طبیعی است که در مذاکرات با آمریکا حتما اعتماد نیست. هیچ اعتمادی بین ایران و آمریکا وجود نداره به دلیل خلافکاری‌های طولانی مدت و مستمری که انجام دادن. ما بر اساس منافع و مصالحمون تصمیم میگیریم. در مورد هر تفاهم یا توافق احتمالی هم باید به نحوی عمل بکنیم که اهرم‌های خودمون، توانمندی‌های خودمون تضمین کننده اجرای اون تفاهم باشه.